नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आज हम गहराई से समझेंगे श्रीमद्भगवद गीता के 11वें अध्याय यानी विश्व रूप दर्शन योग को। यह अध्याय गीता का सबसे विस्मयकारी और प्रभावशाली हिस्सा है, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विराट ब्रह्मांडीय स्वरूप दिखाते हैं। और यह दर्शन अर्जुन के लिए भी बेहद चौंकाने वाला और भावनात्मक होता है। सोचिए, अर्जुन जो पहले युद्ध को लेकर लड़खड़ा रहा था, अब वो अपने सामने भगवान का अनंत और असंख्य रूप देख रहा है। हजारों मुख, हजारों हाथ, जलते हुए चक्र और अग्नि से भरा, काफी तेजस्वी और भयानक यह रूप किसी भी मानव आंख के बस का नहीं। इतना प्रकाश कि ऐसा मानो आकाश में एक साथ हजारों सूरज और चांद जल रहे हों। यह दृश्य सुनने में तो कल्पना से बाहर लगता है, पर गीता इस अद्भुत सत्य को हमें बताते हुए आत्मा को गहराई से झकझोर देता है। अर्जुन तब भगवान से कहते हैं, हे माधव, आपने मुझे वेद, उपनिषद और जीवन के गूढ़ सच समझाए। अब कृपया मुझे आपका वो विराट स्वरूप दिखाइए जिससे मैं आपकी वास्तविक शक्ति को समझ सकूं। भगवान अपनी योग शक्ति से अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं और वे विराट रूप का दर्शन कराते हैं। इस दर्शन में अर्जुन न केवल भगवान को बल्कि सभी देवताओं, महात्माओं और समस्त सृष्टि को उस विराट स्वरूप में एक साथ देख पाता है। यह दृश्य अर्जुन के मन में कई भावनाएं जगाता है: हैरानी, भय, विस्मय और फिर अनुग्रह की अनुभूति। अर्जुन को एहसास होता है कि भगवान केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड है। यह अनुभूति उसकी आत्मा को झकझोर देती है और वह भयभीत हो जाता है। यह भयंकर रूप देखकर मैं भयभीत हो गया हूं। हे भगवान, मुझे फिर से आपका सरल और प्रिय रूप दिखाइए। यह पल बताता है कि महानतम ज्ञान और शक्ति भी हमारे मन और हृदय की सीमा तक ही स्वीकार्य होती है। बहुत बड़ी सच्चाइयां कभी कभी हमें डराती भी हैं और हमें सरलता की चाह होती है। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है कि परमात्मा सर्वव्यापी है। वह संसार के हर रूप में, हर जीव में छिपा हुआ है। जो हम देखते हैं, महसूस करते हैं, वह उसी अनंत विराट रूप का एक हिस्सा है। जब हम अपने आसपास की हर चीज में उस एकता को पहचानने लगते हैं, तब हमारा जीवन भी समृद्ध और प्रकाशमान हो जाता है। गीता का यह हिस्सा सहजता से बताता है कि आध्यात्मिक अनुभूति केवल किताबी ज्ञान नहीं बल्कि एक गहरा अनुभव है। जब हम भगवान के विराट रूप को देखना चाहते हैं, तो हमें अपनी सीमित सोच और अहंकार से ऊपर उठना होगा। मुझे सबसे खास ये लगा कि अर्जुन की तरह हम भी कई बार बड़े सत्य का सामना करने से कतराते हैं, पर यह भी सच है कि जब हम धीरे धीरे उस विराटता को स्वीकारना शुरू करते हैं, तब हमारी समझ और धीरज दोनों बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इस अध्याय में हमें न केवल भगवान की विराट महत्ता का ज्ञान मिलता है, बल्कि यह भी सिखाता है कि जीवन के हर पहलू में ईश्वरीय शक्ति व्याप्त है। यह समझ हमें भी जीवन की चुनौतियों से लड़ने की ताकत देता है और अंदर शांति पैदा करता है। तो इस तरह 11वें अध्याय ने अर्जुन को उसकी मानसिक उलझनों से निकालकर उसे ब्रह्मांड की महानता से अवगत कराया और हमें भी यही संदेश देता है कि अंत में सब कुछ एक ही विराट सत्य से जुड़ा हुआ है। जय श्री कृष्ण।